समझने के लिए कि झंडे का अर्थ क्या है। हाँ, भारत में तो हम देखते हैं चारों ओर झंडे ही झंडे हैं। हाँ, कोई किसका झंडा लगाते, कोई किसका झंडा लगाते। अभी वो राम लला क्या जो इतने झंडे जहाँ देखो वहाँ उसके झंडे, हनुमान के झंडे, उसके झंडे, झंडे ही झंडे थे। तो शिव बाबा का झंडा तो सबसे अलग है। हाँ, वो झंडे तो फिर भी कॉमन हो जाते हैं। तो ये शिव बाबा किरणों वाला झंडा बाबा को बहुत पसंद था। किसी ने मेरे से पूछा ये झंडे का बाबा के झंडे का आपको पता है? किसने शुरू किया? हाँ, इसी ने मेरे से पूछा था ये झंडे का जो चित्र है वो किसने, किसकी सोच में था कि ऐसा बनाना है झंडा। तो मैंने कहा हाँ, पता है आपको? किसी को पता है? तो ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा। तो मैंने कहा भाई मेरे ध्यान में तो नहीं, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर में किया था। आज तक तो किसी ने पूछा ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि देखो नई इन्वेंशन करने वाले तो हमारे जगदीश भाई थे। जगदीश भाई ने सारे विंग्स की भी इन्वेंशन की। इतने जो हमारे 20 विंग्स है, एक एक वर्ग जो है अलग अलग प्रोफेशंस का, अलग अलग जो ये लोगों का बना, मेडिकल विंग और ये जूरिस्ट विंग, ये विंग 20 विंग्स है। तो इनका इन्वेंशन जगदीश भाई ने किया था कि ऐसे अगर अलग अलग विंग्स के रूप लोग होंगे जो बाबा के बच्चे भी होंगे तो अपने हम जिन्स को तैयार करेंगे, उनके कार्यक्रम रखेंगे। नहीं तो जनरल में तो रखते ही थे, लेकिन अगर कोई वकील है तो सब वकीलों को बुलाए, अगर कोई डॉक्टर है तो सब डॉक्टरों को बुलाए, अगर कोई टीचर है तो सब टीचर्स को बुलाए। तो ऐसे विंग्स का प्रोग्राम हो, तो धीरे धीरे एक एक करके विंग्स के प्रोग्राम का भी देखो कितनी सेवा हो रही है। तो इसी प्रकार ये झंडे का भी इन्वेंशन मुझे जहाँ तक लगता है जगदीश भाई की सोच थी। उसको यही था, बाबा ने एक बार मुरली में कहा होगा कि घर घर में शिव बाबा का झंडा लहराएगा। तो भाई शिव बाबा का झंडा बनेगा तब तो लहराएगा। सही बात है, हो सकता है उसने यही सोचा हो। और ऐसा क्योंकि हमारे पास शिव बाबा का चित्र तो है ही है, ज्योति बिंदु और किरणों वाला चित्र वो तो है ही है। तो वो चित्र है और उसमें बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था एक एक किरण में एक एक बाबा का गुण लिख दो। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, तो सर्वशक्तिमान। तो ऐसे गुण लिख दो। तो 16 किरणें बनाई थी और वो 16 किरणों में एक एक किरण में एक एक गुण लिखा था। तो आत्माएं आएगी, आत्माएं पढ़ेगी, सुनेगी, देखेगी, तो उनको शिव बाबा की याद आएगी। तो अंत में तो सबको शिव बाबा को याद करना है। तो आपने अपने घर में झंडा लहरा करके देखते हैं ना, पूछते हैं आके ये किस शिव बाबा यहाँ भी है। कितने हैं इसमें? वो 32 गुणों वाला 32 गुणों वाला चित्र, 32 गुणों वाला है। 16 है। अधिकतर 16 ही होता है, 16 ही होता है। हाँ, बहुत बड़ा तो फिर वो 32 होता है, लेकिन ये 16 वाला है। तो उसमें कितने हैं, कितनी किरणें हैं? झंडे में मोस्ट ऑफ 16 होती है और जो शिव बाबा का चित्र है उसमें 32 गुण है। अच्छा, 36 गुण है, 32 है, 36 किसी में 36 है, किसी में 32 है। अच्छा, गिनती की है आपने? अच्छा, बहुत अच्छा। पर बाबा के गुण तो अपरंपार है, गिनते जाओ। इतनी महिमा है शिव बाबा की। जो बाबा कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, और साक्षात सरस्वती विद्या की देवी अगर परमात्मा की महिमा लिखने बैठे तो यही शिव बाबा की महिमा है। तो अनगिनत किरणें हैं, गुणों की किरणें। और हमको क्या योग में भी हम क्या अनुभव करते हैं कि एक एक किरण हमारे पास बाबा की आ रही है, शांति की किरण आ रही है, प्रेम की किरण आ रही है, और मैं आत्मा उस किरण में भरपूर हो रही हूँ। तो या तो सागर की लहरों में लहरा रही हूँ, सागर की गहराई में जा रही हूँ, क्योंकि बाबा तो सागर है, सर्व गुणों का सागर है। जो गुण का उसका वो सागर है।
फिर हम उनके बच्चे, हम कोई कम है क्या? हाँ? सब रूप है। बच्चे भी कोई कम थोड़ी है, हम हम सब भी रूप है। मास्टर सागर है। तो हम मास्टर सागर बन करके सागर में समा जाते हैं। तो इसीलिए हम और बाबा एक हो गए। दुनिया में तो केवल कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं बनती है, लेकिन परमात्मा के गुण धारण करके पाप समान जरूर बनती है। तो ये झंडा दे करके बाबा के गुणों को धारण करके फिर बाप समान हम बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, वास्तव में हर घर घर में होना चाहिए। हर घर में हम होना चाहिए, सचमुच होना चाहिए। तब लोगों को महसूस होगा कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ कोई साधारण नहीं है, ये शिव को मानती है। अभी भी बहुत स्वीकार करने लगे कितने साधु संत महात्माएं जो पहले बहुत दूर रहते थे, अभी वो कितने निकट आ गए हैं बहुत, और बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी सनातनी है। हाँ, सनातन 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 बहुत करते रहते हैं। अब उनको महसूस होता है ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी मानते हैं, राधे कृष्ण को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, ये देवताओं को मानते हैं। पहले समझते थे ये सब नास्तिक है, ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अभी भी कहते हैं हाँ कि आप लोग सनातनी हो, भले चलो पूजा नहीं करते लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं। बस अगर अंतर यही है, वो पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, हम कुछ भी बोलते नहीं है, चुप रहते हैं और परमात्मा से लगन लगाते हैं, परमात्मा में अपना मन लगाते हैं। तो हमारा तो अजपा जाप है, कोई मुख से कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ही अंदर हम बाबा को दिल से याद करते हैं। तो यही हमारा योग है, और हम चुप रहते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में तो आवाज़ ही आवाज़ है, और यहाँ बाबा कहते हैं आवाज़ से परे जाना है। तो आवाज़ से परे जा करके कहाँ जाना है? भीतर में जाना है। अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया बाबा ने हमें दी है। अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करो, गुणों का मनन चिंतन करो, बाबा से सब संबंध जोड़ो, सब आपके हाथ में। कोई एक मंत्र तो नहीं देते ना, ये मंत्र बैठ के जपो, लेकिन भगवान ने हमें वो मंत्र दिया है जिससे हम अपने मन को तृप्त कर लेते हैं, बाबा के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। मैं तो एक मिसाल देते हैं, किसी ने कहा कि अगर मटका है और तो उसमें छेद है, तो उसमें पानी कैसे भरेगा? अगर हम नदी में डालेंगे और पानी उसमें डालेंगे तो छेद के कारण पानी निकल जाएगा। तो क्या निकालना ही क्यों है छेद से? हम उसको डाल ही दे, उसमें समा ही जाए तो भरा ही रहेगा। अगर समा ही दे मटके को सागर में तो वो भरा ही रहेगा, निकालेंगे तो वो छेद से खाली हो जाएगा। तो अगर सदा समा ही रहेगा तो फिर निकलने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो मैं आत्मा बाबा के शांति के सागर में समा जाऊं तो मैं भी वो शांत स्वरूप बन जाऊंगी। यही तो बाबा ने हमें योग सिखाया है, और इसी योग के आधार से हम शिव बाबा के कितने निकट आते हैं। तो शिव बाबा के भी निकट आते हैं, एक दो के भी निकट आते हैं, क्योंकि बाबा तो चुंबक है ना, वो चुंबक सबको खींचता है, और जब चुंबक के नज़दीक आते हैं तो हर एक सुई एक एक चुंबक बन जाती है, वो औरों को भी खींचती है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे देखो विश्व में कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कितने सेवा केंद्र खुलते जा रहे हैं। हम कहाँ गए थे? तो जो जहाँ वो चेयरमैन आई थी, रोहाना गई थी। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे नज़दीक संबंध में है। तो जब मैंने कहा कि 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं, तो उसको इतनी खुशी हुई। 140 देशों में इस संस्था के भाई बहनी हैं। तो हम तो कई बार कहते हैं हमारे तो 140 देशों में घर है। हाँ, इतने सारे घर है, इतने सारे भाई बहने हैं, तो हमारा तो कितना बड़ा परिवार है। मनुष्य के परिवार होंगे, चलो 2 बच्चे 3 बच्चे, चलो 4-5 बच्चे जो भी होंगे, पोते दोते जो भी होंगे, लेकिन हमारा परिवार बेहद का देशों में जाते हैं तो वहाँ भी बाबा का झंडा देखते हैं, कितनी खुशी होती है। हाँ, यहाँ भी बाबा के बच्चे रहते हैं, यहाँ भी बाबा के बच्चे रहते हैं। तो देखो सचमुच
हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। कोई नहीं। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहना, मौज में रहना, हाँ, नाचते झूमते रहना और उड़ते रहना। यही बाबा हम बच्चों को आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, दुआ कहो देती हैं। ठीक है, चलो बहुत अभी झंडा लगा। दीदी झंडे को देख लगाई। मैं तो आपकी फिल्म को देख घर ढूंढ रहे थे हम। 85 में गुलजार ये खुशी तो समाई नहीं रही। आपके आने की खुशी तो समाई नहीं रही। चलो अभी है ना सभी झंडे